कैसे हैं आप सभी लोग? आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। बहुत सारे विद्यार्थी जो आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई और एसएससी, जीडी और यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कमेंट कर रहे थे कि दीदी हम जीएस की तैयारी कैसे करें जिससे हमारा जीएस में अधिकतम अंक आ सकें, जिससे हमारा सिलेक्शन हो सके। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जीएस की तैयारी कैसे करें। साथ ही मैं आप लोगों को एग्जाम पूर्व की सामान्य अध्ययन बुक का रिव्यू बताऊंगी कि ये बुक कैसी है, आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आप जिस भी वनडे एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं उसके सबसे पहले पीवाईक्यू लगाइए। जब आप पीवाईक्यू लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जीएस में कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण हैं, और जो टॉपिक महत्वपूर्ण हैं उन्हें आप एक बुक में नोट कर लीजिए। जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल में करंट अफेयर है, यूपी जीके है और संविधान है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं। और उसी प्रकार आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई में साइंस एक अहम भूमिका निभाती है। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक आपको तभी पता चलेंगे जब आप पीवाईक्यू लगाएंगे। अब जब तक आप पीवाईक्यू नहीं लगाएंगे आपको पता ही नहीं रहेगा कि एग्जाम में क्या आता है, और जब आपको पता नहीं रहेगा तो आप तैयारी कैसे करेंगे। तो आप अपनी तैयारी की शुरुआत पीवाईक्यू से करिए। उसके बाद जब आप पीवाईक्यू लगा लें तो जो महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे आप उन्हें एक कॉपी में नोट कर लेंगे। उन महत्वपूर्ण टॉपिक को आप अच्छे से करिए, उनकी थ्योरी भी अच्छे से कंप्लीट करिए, साथ ही उनके जो क्वेश्चन है उन्हें लगाइए। और आप जो यूट्यूब से 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन की जो यूट्यूब से जीएस की वीडियो देखते हैं, उन वीडियो देखने मात्र से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और ऐसी वीडियो तब तक कामयाब नहीं है जब तक आप थ्योरी कंप्लीट नहीं करते हैं, क्योंकि जब तक आप थ्योरी कंप्लीट नहीं करेंगे आपका बेसिक मजबूत नहीं होगा। अगर थोड़ा भी क्वेश्चन घूम के आ जाएगा तो आपसे वो क्वेश्चन हो नहीं पाएगा। अब ज़रूरी तो नहीं है जो आपने 50 से 100 क्वेश्चन की जो वीडियो देखी है वही सेम टू सेम क्वेश्चन आपको मिल जाए, ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि तो कंपटीशन काफ़ी बढ़ रहा है। तो जो एजेंसी आप लोगों को एग्ज़ाम कराएगी उसे मात्र लिमिटेड बच्चे ही लेने हैं, तो वो जाहिर है कि पेपर आपका टफ बनाएगी, और जब पेपर टफ होगा तो क्वेश्चन घूम के आएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन जो टफ क्वेश्चन है उन्हें करने के लिए थ्योरी करना बहुत ज़रूरी है। तो जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उनकी थ्योरी जरूर कंप्लीट करनी है। आपके पास जो भी बुक है उससे कंप्लीट कर सकते हैं या यूट्यूब से कंप्लीट कर सकते हैं। और जब भी आप थ्योरी कंप्लीट करें किसी भी टॉपिक की, तो जिस दिन कंप्लीट करें उसी दिन उसके 4 से 5 घंटे में एक रिवीजन कर लें। उसके अगले दिन रिवीजन करें उसी टॉपिक का, फिर उसके अगले दिन रिवीजन करें, फिर उसके 7 दिन बाद रिवीजन करें। तो इससे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो आपका कंफर्म हो जाएगा। अगर उस टॉपिक से कोई भी प्रश्न आता है तो आपका क्लियर हो जाएगा। जब आपका थ्योरी कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप लोग क्वेश्चन लगाइए। उसके बाद अगर आप लोग जो यूट्यूब पे वीडियो कराते हैं 50 या 100 क्वेश्चन की, उसे भी आप लगा सकते हैं। और ऐसी वीडियो तभी महत्वपूर्ण योगदान देंगे जब आपकी थ्योरी कंप्लीट हो। तो सबसे पहले थ्योरी कंप्लीट करिए। और रिवीजन महत्वपूर्ण है, जीएस में रिवीजन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना रिवीजन के आपका एग्जाम में स्कोर अच्छा हो ही नहीं सकता है। और आप लोगों को बता दूं, आप करंट अफेयर डेली किया करिए, तो करंट अफेयर से ही संबंधित आपके एग्जाम में आते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन। करंट अफेयर से संबंधित इतिहास के बारे में पूछ लेते हैं, और करंट अफेयर से ही संबंधित भूगोल के बारे में पूछ लेते हैं। जैसे कोई देश अभी चर्चित है करंट अफेयर में और आपका एग्जाम है तो उस देश की राजधानी पूछ ली। कोई मंदिर चर्चित है तो उस मंदिर के बारे में पूछ लिया कि कौन से शासक ने बनवाया था और कौन से राज्य में स्थित है, कौन से जिले में स्थित है। तो इसी प्रकार किसी देश के बारे में पूछ लिया जो हाल में चर्चित है कि उस देश के प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है। तो इससे आपकी करंट अफेयर डेली पढ़ने से आपकी स्टैटिक जीके मजबूत होती है। तो आप डेली करंट अफेयर लीजिए। और मैं भी डेली करंट अफेयर लेती थी जब मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करती थी। इसी वजह से मेरा जीएस में स्कोर काफ़ी अच्छा था। और आपको सिलेक्शन लेना है तो स्कोर अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है अभी, क्योंकि 50 लाख फॉर्म पड़ रहे हैं, 1 करोड़ फॉर्म पड़ रहे हैं, उसमें वैकेंसी मात्र 60,000 है, 40,000 है। तो 60,000 वैकेंसी में नाम लेके आना एक अलग ही चुनौती है। और इस चुनौती को आप तभी पूर्ण कर पाएंगे जब आप अच्छे से तैयारी करेंगे। तो मैंने यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम से संबंधित जीएस के बारे में एक वीडियो बनाई थी, उसे आप देख सकते हैं।
उसमें मैंने महत्वपूर्ण टॉपिक बताए थे, तो उसे आप देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी वीडियो है और उन टॉपिक को आप क्लियर कर सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि दीदी क्या बुक लेने से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बुक लेने से आप लोगों का सिलेक्शन कभी हो नहीं सकता, क्योंकि बुक सिर्फ एक माध्यम है और इस माध्यम के सहारे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। अगर यही माध्यम आपकी स्टडी टेबल पे रखा है और आप उसे पढ़ते नहीं हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो आपका कभी सिलेक्शन नहीं होता। अब आपने जीएस की 4 से 5 वीडियो ले ली किसी के कहने पे, बुक ले ली किसी के कहने पे, लेकिन आप उन्हें पढ़ नहीं रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन कैसे हो जाएगा। बुक स्टडी टेबल पे बुक सजाने से सिलेक्शन नहीं होता है, बुक लेके उसे बार बार पढ़ने से और जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उसे हाईलाइट करने से और महत्वपूर्ण प्रश्न लगाने से ही आपका सिलेक्शन होता है। सिर्फ बुक को देखने से सिलेक्शन नहीं होता है, इसलिए किसी का कहने पे कभी बुक नहीं लेनी है। आप रिव्यू देखिए बुक के, अगर आपको कोई बुक अच्छी लग रही है तभी आप उसे लीजिए, अन्यथा मत लीजिए। किसी के कहने से कभी मत लीजिए। अगर आपको रिव्यू अच्छा लग रहा है, आपको अच्छी लग रही है, तभी आप वो बुक लीजिए, अन्यथा मत लीजिए। और स्टडी टेबल पे बुक का ढेर लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, लिमिटेड बुक लीजिए, क्योंकि एक बुक 5 बार पढ़ना ज़्यादा अच्छा है मुकाबले 5 बुक एक बार पढ़ने के। तो एक बुक लीजिए और उसे बार बार पढ़िए, तभी आपका सिलेक्शन होगा, अन्यथा आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो मैंने जो वीडियो बनाई थी महत्वपूर्ण टॉपिक से संबंधित, उसे देख सकते हैं आप लोग, और जिस प्रकार मैं बताई उसी प्रकार तैयारी कर सकते हैं। और ये एग्जामपुर की सामान्य अध्ययन बुक है। इसकी खासियत ये है कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सब्जेक्ट आते हैं सभी दे रखे हैं, वन लाइनर फॉर्म में दे रखे हैं। और सबसे अच्छी खासियत मुझे इस बुक की ये लगी है कि इसमें प्रत्येक सब्जेक्ट में प्रत्येक टॉपिक ऐसे मैप के फॉर्म में दे रखा है, चाहे वो भूगोल हो या इतिहास हो, मैप के फॉर्म में आपको समझा रखा है। और जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो इसमें सारणी में दे रखे हैं और वन लाइनर फॉर्म में दे रखे हैं, तो इससे आपको पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी। आप ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है, पर्सनली मुझे अच्छी लगी है। इस बुक की सबसे अच्छी विशेषता मुझे ये लगी है कि इसमें सभी जितने भी आपके वनडे एग्जाम में सब्जेक्ट पूछे जाते हैं सभी इसमें दे रखे हैं। और सबसे अच्छी विशेषता ये है कि इसमें चाहे भूगोल हो या इतिहास हो, सभी मैप के फॉर्म में समझा रखे हैं। आप ही देखिए, सभी मैप के फॉर्म में समझा रखे हैं और जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है वो सारणी में दे रखे हैं। और ये वन लाइनर बुक है, तो काफ़ी अच्छी है। जिन विद्यार्थियों के पास नहीं है वो इसे ले सकते हैं। मुझे पर्सनली ये काफ़ी अच्छी बुक लगी है, मैं भी इसे पढ़ूंगी। और इसमें जो मैप के फॉर्म में जो ये समझा रखा है वो इसकी सबसे अहम बुक आप लोग देख सकते हैं। अगर आपके पास पहले से कोई बुक है तो आप उस बुक से तैयारी करिए, लेकिन बुक एक ही रखिए, 1 या 2 रखिए, उसे बार बार पढ़िए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अब आप यूपी पुलिस कांस्टेबल, आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और आप जीएस पढ़ रहे हैं यूपी पीसीएस लेवल की, तो ये भी आपकी मूर्खता होगी, क्योंकि आपको 3 अदर सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं जीएस के अलावा। मैथ, रीजनिंग और हिंदी भी करनी है आपको जीएस के अलावा। तो आप प्रॉपर प्रत्येक सब्जेक्ट को टाइम दीजिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ऐसे बुक लेके रखने से सिलेक्शन नहीं होगा, तो बार बार पढ़िए और अंत में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए, जितना हो सके उतने क्वेश्चन लगाइए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप किसी टॉपिक के लगभग 200 से 300 क्वेश्चन लगा लेते हैं तो एग्जाम में गलती होने की संभावना कम हो जाती है। जैसे आप लोग किसी रास्ते पर जा रहे हैं, तो अगर आप नए रास्ते पर जा रहे हैं तो उस रास्ते पर जो ब्रेकर होंगे उसके बारे में आपको जानकारी नहीं होगी। जब आप उस रास्ते से एक बार गुजर जाएंगे और आपको ब्रेकर से आपको दिक्कत हो जाएगी, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ इस रास्ते पे ब्रेकर है, तो हमें अपनी गाड़ी धीरे चलानी चाहिए। तो इसी प्रकार क्वेश्चन होते हैं, PYQ होते हैं और मॉडल पेपर होते हैं। जब आप उन्हें लगा लेते हैं तो जो कठिन प्रश्न होते हैं तो आपको पता चल जाता है कि इस प्रश्न में गलत होने की संभावना है। तो जिस प्रश्न में गलत होने की संभावना होगी आप उसे एग्जाम में करेंगे, तो आप उसे थोड़ा सतर्कता से करेंगे तो वो एग्जाम में गलत नहीं होगा। इसलिए मैं आप लोगों से बोलती रहती हूँ कि एग्जाम होने से पूर्व ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए और पहले थ्योरी कंप्लीट करिए, उसके बाद में आप क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो देखिए और यकीन मानिए कि आपका स्कोर काफ़ी अच्छा होने लगेगा। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि दीदी स्कोर नहीं बढ़ रहा है, तो स्कोर ऐसे नहीं बढ़ेगा जब तक आप अपनी गलतियों पे काम नहीं करेंगे। मॉक लगाइए, उसमें देखिए कि हमारी गलतियाँ कहाँ पे हो रही हैं
और जो गलतियाँ हुई हैं जिस टॉपिक में हुई हैं उसे दोबारा से पढ़िए और फिर से मॉक लगाइए, और जहाँ पे गलतियाँ हुई हैं उन्हें गलतियों को कम करने की कोशिश करिए। तभी आपका मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ेंगे और तभी आप फाइनल टेस्ट में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो इसी प्रकार आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है और एसएससी जीडी की वैकेंसी भी बढ़ चुकी हैं, बहुत जल्द आ जाएंगी। तो आप लोग निरंतर अपनी तैयारी करते रहिए। जय